नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोऽस्तु वः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु वः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनाभण्डार श्री गुरु गौतम समरिये वाञ्छित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने ऊपर जीवन में कई लोगों का उपकार है, तब जाके हमारा जीवन चल रहा है। तो उनको उपकार मानना, कृतज्ञता सभी गुणों की जड़ है। किसी का उपकार मानना, याद रखना, ये बहुत उत्तम गुण है, कई गुणों को खींच के लाने वाला गुण है। इसलिए क्योंकि जो उपकार नहीं मानता वो क्या करेगा, जो उपकारी है उसको अगर कोई बहुमान के भाव से सम्मान के भाव से नहीं देखेगा तो वो क्या करेगा। जब सम्मान नहीं होता तो क्या होता है, अनादर होगा, बराबर है। तो सम्मान नहीं आएगा तो अनादर होगा। किसका अनादर होगा, जिसका हमने उपकार लिया है उसी का हम अनादर करेंगे। अब सोचो कि अपने जीवन में गौशाला भगवान महावीर के पास रहा, भगवान ने उसको शिष्य नहीं बनाया था, पर उसने अपने आप को शिष्य घोषित कर दिया कि भगवान मैं तुम्हारा शिष्य, मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाँ, वैसा ही गौशाला गले पड़ा हुआ शिष्य था। प्रभु ने उसको नहीं लिया था, मगर वो सामने से आकर के देखा कि प्रभु का इतना प्रभाव है और इनके साथ शिष्य बन के रहने में बड़ा अमन चमन रहेगा, ये सोच करके वो तो भगवान का शिष्य बन के रह गया।
अब शिष्य बनने के बाद भगवान ने उसको एक कृतज्ञता कि चलो मेरी सेवा में रहा, मेरे साथ में रहा, मेरा शिष्य बन के रहा, इसका भाव अच्छा है, ऐसा समझ करके भगवान ने उसको क्या दिया? कौन सी विद्या दी? तेजोलेश्या दी। भगवान को पूछा कि ये कैसे प्राप्त की जाती है, आदमी की वृत्ति कैसी होती है। गौशाला को तेजोलेश्या का भाव क्यों हुआ? क्या प्रसंग बना था? घटना क्या बनी थी? तो उस सन्यासी को उसने युकाशय्या करके बहुत परेशान किया कि तू तो जुओं का घर है, जुओं का पूरा सदन तेरे सर में भरा हुआ है। ऐसा जब कहा तो वो बड़ा क्रोधित हो गया और उस तापस ने उसके ऊपर तेजोलेश्या छोड़ी। वो आग से बचने के लिए अब कहाँ जाए, उसके पास और कोई सहारा नहीं था। तेजोलेश्या बड़ी विद्या थी, वो अमोघ विद्या थी, जला के ही छोड़ती, मगर परमात्मा की शरण में गया कि प्रभु मुझे बचा दो। तो प्रभु ने उस समय उसके ऊपर शीतलेश्या डाल करके उसको शांत कर दिया, जिससे उसको जलन नहीं हुई, दाह नहीं हुआ। अब उसके सामने दोनों लेश्या आई, एक तेजोलेश्या छोड़ने वाला तापस भी आया और परमात्मा ने शीतलेश्या भी छोड़ी कि जो भयंकर आग में भी उसकी रक्षा की। उसको कौन सी विद्या सीखने की भावना हुई? शीतलेश्या की भावना हुई। यही हमारी वृत्ति है। हाँ? किसी का नुकसान करने वाली विद्या हम जल्दी सीखना चाहते हैं। कोई दाह से जलता हुआ आए, उसको शाता पहुंचाए, उसको कुछ सुख मिले, ऐसी विद्या भी भगवान के पास थी, मगर वो विद्या सीखने की इच्छा व्यक्त की। हम होते तो क्या करते? गोशालक की जगह अगर हम होते तो कौन सी विद्या की मांग करते? शीतलेश्या की। धन्य हो, धन्य हो। हाँ? हमारी वृत्ति क्या होती है? दूसरे को पीड़ा देने की, दूसरे को दबा देने की जो वृत्ति है, ऐसी अगर कोई हमारे पास विद्या आ जाए तो हम पहले लेने को तैयार हैं, क्योंकि हमें मालिक बनना है। हमारा अहंकार हमें सबके ऊपर हावी होने का एक भाव प्रदान करता है। अहंकार जो अंदर में पड़ा है ना, वो समझते हैं हम सबको दबा देंगे, कोई हमारे ऊपर सर उठा के हमारे सामने बात करने के लिए लायक नहीं रहना चाहिए, सारे लोग हमारे गुलाम बन जाए, हम चाहे वैसे दुनिया चले। ये हमारी अंदरूनी वृत्ति पड़ी है, राक्षसी वृत्ति है। हम किसी को स्वतंत्रता देना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार दुनिया चले। किसी की इच्छा अनुसार मैं चलूं, ऐसा भाव किसको है? किसको है? हाँ, स्व को दुनिया अपनी आज्ञा में रहे, ये भावना है। मैं किसी की आज्ञा में रहूं, ये भावना है। तो दुनिया पे राज वही करता है जो ये चाहता है कि मैं किसी की आज्ञा में रहूं। क्योंकि तुम जो दोगे ना लोगों को, वही तुम्हें रिटर्न मिलने वाला है। तुम अगर किसी की आज्ञा में रहना चाहते हो तो सारे लोग तुम्हारी आज्ञा में रहने की इच्छा करेंगे। तुमने अगर किसी को यश दिया है तो तुम्हें यश देंगे। तुमने दूसरे किसी को स्वतंत्रता दी और तुम स्वयं उसके सेवक बन के रहो, तो क्या होगा कि सामने वाले को तुमने सेवक का दान किया, सेवक भाव का दान किया है, तो दुनिया क्या देगी तुम्हें? हाँ, तुम्हें भी वो सेवक भाव का ही दान देगी। यानी जो दुनिया का सेवक बनना चाहता है, दुनिया उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। मगर हम ये गणित को नहीं समझते। ये मैथमेटिक्स है बिल्कुल ब्रह्मांड का। ये नियम है कि तुम सेवक बन जाओ, दुनिया तुम्हें यानी मालिक बना देगी, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारी सेवा में लग जाएगी। तुम परोपकार करो, दुनिया सारी तुम्हारे ऊपर उपकार करने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम दूसरे के जो दोगे वही तुम्हें मिलने वाला है। ये दुनिया का अटल नियम है, किसी को कोई तोड़ नहीं सकता। तो गोशालक को क्या इच्छा जगी? शीतलेश्या मैं लूँ कि जिससे कई लोगों के दुख दूर कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं शाता पहुँचा सकता हूँ, ऐसी भावना नहीं हुई। मगर किसी को जला दूँ, खाक कर दूँ, ये भावना हुई। क्योंकि भगवान
संस्कार दबे हुए का थे, इसके तुम्हारे कारण में, से मेरे आए। में, सब में यही संस्कार है। इसके क्योंकि कारण सबको इसमें तेजोलेशा की भावना आई। तेजोलेशा की भावना इसीलिए आई कि भाई उसने मेरे पर तेजोलेशा छोड़ी तो मैं भी ऐसी शक्ति प्राप्त कर लूँ। नहीं, इसके अंदर वो संस्कार दबे हुए होंगे ना, अनकॉन्शियस माइंड में। तुम्हारे में, मेरे में, सब में यही पड़ा है। मनुष्य की, सामान्य जीव की प्रवृत्ति ही यही है, क्योंकि सबको दूसरे के ऊपर हावी होने की इच्छा है। कोई अपने ऊपर हावी हो जाए ये कोई चाहता ही नहीं है। और दूसरे के ऊपर हावी होने में कौन सी विद्या काम करती है? डराओ, आतंकवाद। तुम्हारे अंदर में लोगों को आतंक में रखने की एक शक्ति पैदा हो जाए, तुम्हारा अंदर शैतान जग जाए, तो ही दुनिया तुमसे डरती रहेगी, कांपती रहेगी, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी कांपते हुए। क्योंकि डर बिन प्रीति नहीं, भय बिन प्रीति नहीं। कहते कि आदमी प्यार भी करता है तो भय से करता है, स्वभाव से नहीं। वर्तमान में है ना, जैसे अपन दबके रहते हैं किसी के, या ऐसे किसी का ही अपन ऐसे कोई उनको आता है ऐसे तो वो लोग ज्यादा क्यों दबाते हैं, ये भी हो गया। और आजकल है ना, जो हावी होता है ना वो राज करता है। सही है। सबको सही लगेगा, मुझे ही नहीं लगेगा। यही तो दुनिया की वृत्ति है। दुनिया ऐसे मानती है कि मैं अगर दब गया तो सारी दुनिया मेरे पर हावी हो जाएंगे और सारी दुनिया मुझे कायर समझेगी, दीनहीन कर देगी, मैं अपना आवाज़ कहीं उठा भी नहीं सकूंगा। हाँ, ये कर्मों की है, मतलब कि भाई आप दबे हुए हो। वृत्ति की बात है, कर्म का उदय अलग बात है। हमारे अंदर में भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंत में तुम्हारे भाव ही एक दिन कर्म के रूप में आने वाले हैं। तुम्हारे अंदर में जो भाव पैदा होते हैं वही तो कर्म है, और क्या है? कर्म कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तुमने जो भाव किया उस भाव के अनुसार तुम्हारे आत्मा पर कर्म लदे, और वो कर्म का विपाक होते ही फल आया। तो हम ये कहते हैं, हाँ, वही तो आ रहा है, और क्या आएगा? मनुष्य जन्म ही में ही हम सबसे ज़्यादा कर्म बांध भी सकते हैं और सबसे ज़्यादा कर्म तोड़ भी सकते हैं। हमारे पास ऐसी शक्ति मिली हुई है, मगर हम नेगेटिव ठहरे, नेगेटिव अनंत काल से करते आए हैं, तो उस शक्ति का हम पॉजिटिवली उपयोग नहीं करते। तलवार है हमारे पास, अब तलवार से अनेकों की रक्षा भी कर सकते हैं, और उसी तलवार से हम अपने सुसाइड, आत्महत्या भी कर सकते हैं। तलवार तो न्यूट्रल है, वो ये नहीं कहती कि मैं रक्षा करूंगी या मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तलवार एक न्यूट्रल शक्ति है। उस शक्ति को तुमने अगर सही पात्र के हाथ में दी है तो वो तलवार अनेकों का रक्षण कर सकती है, और अगर कुपात्र के हाथ में गई तो वही तलवार विनाश भी कर सकती है, अनेकों का विनाश कर सकती है। वैसे मनुष्य को जो शक्ति मिली है मन, वचन और काया की, सबसे उत्कृष्ट कक्षा की शक्ति मनुष्य को मन की है। शारीरिक शक्ति में अन्य प्राणी कहीं आगे है अपने से। शेर के जैसा शरीर हमारे पास नहीं, उसका उतना बल भी हमारे पास नहीं है। वो खाली मुंह के बल पर पूरी गाय को भी खींच के ले जाता है। चित्ते के पास कितना जबड़ा मजबूत होगा कि वो गाय को एक जगह पे पकड़ के पूरी गाय को उठा के पेड़ पे चढ़ जाता है खुले मुंह से, यानी उसके दांत भी कहीं गिरते नहीं। हम अगर कुछ मुंह में 100 किलो का वजन लटका के फिर चढ़ने की ट्राई करें, हमारे दांत स्वरे निकल जाएंगे, मगर चित्ते के दांत भी कितने मजबूत कि वो खाली मुंह के बल पर इतनी बड़ी गाय को पेड़ पर भी उठा के ले जाता है। तो शक्ति के मामले में, शारीरिक बल के मामले में हाथी का बल कितना है? पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। इतना बड़ा पेड़, 50-100 साल का पुराना, इतने बड़े पेड़ को भी जड़ से उखाड़ देने की ताकत हाथी के शरीर में बहुत है। तो शारीरिक बल में हम अन्य प्राणियों से कम हैं। आँख की शक्ति गरुड़ के पास जो है, कहाँ उड़ती है और वहाँ से उसको कहीं सांप दौड़ता हुआ दिख जाता है तो सीधा जंप लगा करके डाई लगाती है और पूरे वो सांप को पकड़ लेती है। निशाना कहाँ से लगाती है? कितने आसमान से, ऊंचे। और आज हमने जो आविष्कार किए विज्ञान में, उसकी ताकत कितनी है? सैटेलाइट कितने दूर है?
हमको तो दिखते भी नहीं है, मगर हमारे यहाँ सुई भी पड़ी हो रोड पे तो वो दिखा देती है। यानी इतनी छोटी सी सुई वो भी सैटेलाइट के उसमें आ जाती है और हमें उसके फ़ोटो रिले कर देती है कि यहाँ पर ये है, समंदर में कहाँ क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या चल रहा है, सारा ब्यौरा हमें कितना दूर रह करके हमें सैटेलाइट पहुँचा देता है। यानी एक जड़ जो मनुष्य सर्जित है उसमें भी कितनी ताकत है, इतनी छोटे से बैक्टीरिया को कई गुना मोटा करके सूक्ष्मदर्शक यंत्र बता सकता है। हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते ऐसे जीवों को और ऐसे रोगाणुओं को कौन देखता है। तो हमसे कई गुना ज़्यादा आँख की ताकत, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति चींटी में जितनी है उतनी है तुम्हारे में, कुत्ते में है उतना भी सूंघने की पावर है। कुत्ता चोर को भी पकड़ लेता है, खाली रुमाल भी सूंघा दिया तो वो आदमी कौन है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। यानी सूंघने की शक्ति जितनी चींटी में है, जितनी कुत्ते में है, उतनी हम में नहीं है। तो सोचो, पांचों इंद्रियों की शक्ति अन्य प्राणियों में ज़्यादा है, हमारे से कई गुना अधिक है। कायिक बल भी जिसके अन्य प्राणियों में ज़्यादा है, मगर मनोबल जो हमें मिला है वो सबसे अधिक मनुष्य को मिला है। इतना मनोबल अन्य किसी प्राणी को नहीं मिला। तो ये इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, उस शक्ति का हमने उपयोग क्या किया? सबसे ज़्यादा किस अंग से हमें कर्म बंधन या कर्म मुक्ति होती है? वचन से ज़्यादा कर्म बंधन होते हैं, काया से ज़्यादा बंधन होते हैं या मन से? तो जो देखो इतना प्रबल मन है कि जो अनंत कर्मों के अनंत जन्मों के कर्मों को इसी मन के बल पर तोड़ सकते हैं और इसी मन के बल पर हम अनंत जन्मों तक चले उतनी कर्मों की राशि इकट्ठी भी इसी जन्म में कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बलवान मन हमें मिला है। इस मन की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। ये मन अगर किसी का उपकार मानता है तो कितने गुण पैदा करता है, कितनों लोगों की प्रशंसा करेगा, प्रमोद भाव से भर जाएगा। किसी का उपकार मानता है तो वाह, आप धन्यवाद के पात्र हो कि मेरी कठिन दिनों में आपने मेरा हाथ पकड़ा। आप कितना सुंदर काम करते हो। आपके कोई भी पुण्य या पाप करने की शक्ति अमर्याद अगर कहाँ है तो वो मन में है। काया की शक्ति तो मर्यादित है, तुम कितने उपवास कर लोगे, मगर उपवास का भाव करना हो तो 100 उपवास कर सकते हो भाव से। हाँ, भाव से सारा पूरा 1 साल मुझे उपवास करने के भाव है, बड़े अरमान है, ऐसे भाव कर लो तो 1 साल के उपवास का लाभ मिल जाता है। मगर भाव भी नहीं करते, भाव में भी हम अमीर हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं अभी, जिसमें कोई पैसा ही लगता नहीं है उसमें भी हम अमीर हैं। मेरा मित्र मिला, मुझे कहता था कि यार मुझे अमेरिका जाने का विचार है, कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो वो मेरे सामने देखने लगा, अरे मैंने भाई अमेरिका जाने का विचार कर रहा हूँ तो पैसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि विचार करने का पैसा ही नहीं लगता, जाने का होगा तो पैसा लगेगा। तू तो मुझे पूछता है आज अमेरिका जाने का विचार है कि अच्छा कितना खर्चा आएगा, तो मैं क्या कहूँ? तेरा विचार है तो विचार का कोई खर्चा ही नहीं, बिल्कुल फोकट में कर सकता है। तो भाव देखो, अमेरिका जाने का हो तो भी बिल्कुल फोकट में हो सकता है। कितनी अनुमोदना करके तुम, इसलिए भगवान ने ये वचन भी दे दिया, शास्त्र वचन, करण करावण ने अनुमोदन सरीखा फल निभ जावे। तो अनुमोदन को समान फल बता दिया, तुम करने की भी आवश्यकता नहीं रही। तुम दिल से, यानी जो दिल से कुछ करना चाहता है ना, वही अनुमोदना दिल से कर सकता है। जो करना कुछ चाहता नहीं, खाली ये बोलता है मैं तो अनुमोदना करूँगा, मैं करूँगा कुछ नहीं, ऐसा जिसका भाव है उसके दिल में अनुमोदना भी नहीं जगी। अनुमोदना उसी को जगती है जिसको मन में करने का भाव है कि अगर मुझे शक्ति मिल जाए तो मैं तेरे जैसा तप कर लूँ, अगर मुझे शक्ति मिल जाए, मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं तेरी तरह उदारता से दान दे दूँ, जितना पैसा आए सबको बांटता रहूँ, सबको देता रहूँ, सबकी आपत्तियाँ पैसे से अगर दूर होती हो और मेरे पास अगर शक्ति हो तो मैं तुम्हारी आपत्ति दूर कर दूँ। ऐसा भाव, यानी कि जिसके पास पैसा है वो अपनी शक्ति के अनुसार खर्च करने के बाद ये भाव कर सकता है कि मेरी तो 100 रुपया खर्च करने की ताकत है, मगर
भगवान अगर मुझे दे दे तो लाख रुपया रोज का खर्चा करूँ, करोड़ रुपया खर्चूँ। दीपचंद गार्डी नाम सुना होगा, इस वर्तमान काल के जगरुषा हुए, बम्बई में गए थे। उस समय उनकी स्थिति वो नहीं थी, मगर वहाँ जाकर के उस भूमि में उनका पुण्य जगा। उस समय बम्बई की ज़मीनें बहुत सस्ते में मिल गई और उन्होंने ले ली, और जो एक नए पैसे के भाव में ज़मीन ली थी वो 1-1 लाख रुपए के भाव में बेची। कितना कितना रुपया बना। हमको जब मिले थे तब उन्होंने मुझे कहा था कि गुरुदेव बस मुझे तो इतना दान करना है, रोज़ का 1 लाख रुपया दान करने की मैंने व्यवस्था कर ली है। रोज़ 1 लाख रुपये का दान वो देते थे। कुछ समय के बाद वापस जब मिले तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब तो रोज़ का 1 करोड़ रुपया खर्च करता हूँ दान में, डेली 360 करोड़ एक साल के खर्च करते थे। तो पैसा आया और वो स्वयं देखो बिल्कुल सादगी से जीने वाला। वो अय्याशी करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, मगर ऐसा नहीं किया। उनके पास पुण्य के अधीन जो पैसा आया वो उन्होंने ऐसी एक व्यवस्था कर दी कि रोज़ के 1 करोड़ रुपये वो दान में दे सकते थे। कितनी यूनिवर्सिटियों में दिए, कितनी अस्पतालों में दिए, कितने लोगों के जीवन उन्होंने सुधार दिए, कितने लोगों को, परिवारों को उन्होंने संभाल दिया। तो सोचो, जो इस पुण्य का उपयोग करके अनंत पुण्य वापस पैदा करता है, और इतनी शक्ति पैदा करने के बाद भी वो मुझे कहते थे कि गुरुदेव अब अगर शक्ति मिल जाए तो रोज़ का 1 अरब करना चाहता हूँ। अब ऐसे भाव लेकर के वो गए हैं यहाँ से। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर जहाँ भी गए होंगे कितना पुण्य लेके गए होंगे। जब 1 लाख का दान दे रहे थे तब उनके भाव क्या थे कि कब 1 करोड़, रोज़ का 1 करोड़ कर दूँ। वो शक्ति मिली उनको और रोज़ का 1 करोड़ भी देने लगे, और 1 करोड़ देने लगे तब उनको लगा कि गुरुदेव 1 अरब रोज़ का दे सकूँ, इतना भाव है अंदर। तो ये अमीरी है। तुम अनुमोदना करते जाओ कि ऐसे दान करने के भाव हम में तो पैदा हो, भाव तो हो कम से कम। पैसा तो अपने आप आएगा। तीर्थंकर परमात्मा ने यही भाव ही किया कि अगर मेरा बस चले तो दुनिया भर के सभी जीवों को, अनंता जीवों को शासन रसी बना दूँ। शासन रसी यानी आत्मा के रसी बना दूँ, आत्मा के प्रकट गुण उनमें प्रकट हो जाए, ऐसा प्रेरक तत्व उसको बता दूँ, ऐसी प्रेरणा करूँ कि वो शाश्वत सुख का स्वामी बन जाए, सभी को सुखी कर दूँ। ये सबको सुख करने की भावना ही तो थी, और क्या था। जीर्ण सेठ जी ने क्या किया। जीर्ण सेठ जी भावना भावे रे, महावीर प्रभु घेर आवे। घर आएंगे तो मैं क्या क्या करूँगा, अभी आए ही नहीं है, मगर भाव कर रहे हैं कि आएंगे तो मैं पानी छिड़कूँगा, फूल बिछाऊँगा, आने के लिए जाजम बिछा दूँगा, घर में तोरण बांधूँगा, उनके लिए क्या क्या बनाऊँगा, वो सारा लिस्ट मेन्यू बना रहे हैं मन से कि भगवान महावीर अगर मेरे घर पधारेंगे तो क्या क्या बनाऊँगा। मिठाई के थाल बनाऊँगा, फरसाण बनाऊँगा, 32 भोजन 33 शाक कहते हैं ना, ऐसा भोग चढ़ाऊँगा, ऐसे व्यंजन बनाऊँगा, ऐसी आइटम बना दूँगा कि जिससे भगवान महावीर को मैं पारणा करवाऊँगा। और फिर भगवान आएंगे तो क्या करूँगा, सामने 4 कदम जाऊँगा कि प्रभु पधारो पधारो, इतना आनंद। उस समय उसके रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे भाव किए। पर भगवान आएंगे, उनको मैं इस भाव से हो रहाऊँगा, बस मेरा अंतरात्मा इतना नाचेगा कि प्रभु मेरे घर पधारे, मैं धन्य बन गया, मेरा जीवन आज कृतार्थ बन गया। ये भाव करके वो क्या क्या हो रहाऊँगा, कितना हो रहाऊँगा, बस मैं सारे पात्र भर दूँगा, ये भाव है। और जब प्रभु होर के वापस निकलेंगे तब कुछ 7 कदम मैं उनके साथ जाऊँगा, पीछे उनको घर के बाहर तक पहुंचाने के लिए निकलूँगा और उनको हाथ जोड़ के कहूँगा कि प्रभु कुछ व्रत दो। बस प्रभु आप आए, अब जीवन मेरा धन्य हो गया, अब इस विश्व में और कुछ मुझे लेने जैसा बचा नहीं, अब तो मैं तुम्हारा संयम जीवन स्वीकारने को तैयार हूँ, मुझे दीक्षा दे दो। बस प्रभु आएंगे, वड़ा के अंतिम उनको भोजन करवा दूँगा और मैं दीक्षा ले लूँगा। दीक्षा लेके कैसा जीवन जीऊँगा। ये सारे अरमान अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ये सारे भाव कर रहे हैं।
और भगवान खुद उस दिन उसी मोहल्ले में आए, उनका भाव उनको खींच के आए भगवान को, और भगवान यहाँ पहुँचे उसके पहले किसी दूसरे के घर पारना हो गया, और पारना होते ही दुंदुभिया बजने लगी, देवता आनंद में आ गए। देवताओं ने उसका एक महोत्सव बना दिया कि प्रभु का आज पारना हुआ। पारना होते ही देवताओं ने दुंदुभिया बजाई, ढोल नगाड़े पीटे। ये आवाज़ किसके कान में आई? जीरण शेठ के कान में आई, और जीरण शेठ सोचते को प्रभु का पारना हो गया। अब कुछ भाव की धारा टूटी, और उसी समय उनका आयुष्य भी क्षय हो गया। और कहाँ गए मर के? 12वें देवलोक में। कई सागरों तक वो सुख पाएंगे। किस बल पे गए? एक रोटी का टुकड़ा भी हो रहा नहीं, मगर भाव क्या किए? बस। तो भाव की दुनिया में तो हम अमीर बन सकते हैं, दुनिया के अरबोपति से भी अरबोपति हम बन सकते हैं, और इतने दानवीर बन सकते हैं, इतने तपस्वी बन सकते हैं, इतने निर्विकार ऐसे जीवन को बनाने वाले, ऐसे भावों में हम जिए, ऐसे अरमान करें। क्या रे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवश्यक। अपूर्व ऐसा अवसर कब आएगा कि जब मैं बाह्य और अभ्यंतर दोनों के क्षेत्र में मैं निर्ग्रंथ हो जाऊं, यानी श्रवण बन जाऊं। ये भाव है। तो मन जो हमें मिला है इतना शक्तिशाली है, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इस मन को समझने की जरूर आवश्यकता है कि इस मन की शक्ति को पहचाने और उसको सही दिशा में लगा दें, तो हमारा कल्याण हो सकता है। एक ही जन्म में अनंत जन्मों के कर्म हम तोड़ सकते हैं और इतना पुण्य बांध सकते हैं। मन तो पुद्गल है, अजीब है। हाँ। तो वो आत्मा की शक्ति के कारण वो एक्टिव होता है। देखो, मन पुद्गल होने के बावजूद ये मन मिलता है तभी मोक्ष मिलता है, बराबर। अभी वो पुद्गल का उपकार है कि नहीं? पहले वो पुद्गल का उपकार है कि नहीं? मन के पुद्गल है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो है ना, मतलब क्रिया कैसे करता है? आत्मा के कारण। आत्मा ही, भाव मन के बिना तो मन कुछ भी काम का नहीं। आत्मा जो है चेतन मन, चेतन का भाव मन है, और ये पुद्गल का बना हुआ, मनोवर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ, परमाणुओं से बना हुआ ये साधन। यानी कि अपनी दृष्टि से सोचो कि भाई मोबाइल एक डिवाइस है। ये डिवाइस के बिना बोलना तो हमें है, मोबाइल खुद तो बोलता नहीं, बोलना हमें पड़ता है। हम बोलते हैं तब मोबाइल उसको रिले करता है, कहीं दूसरी जगह भेज सकता है। तो एक डिवाइस है, इसके जरिए हम यहाँ से हमारे शब्द को अमेरिका भेज सकते हैं, बराबर, अन्य दुनिया में भेज सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन के लिए बीच में जो साधन है, ये नहीं होता तो हम अमेरिका कितना भी चिल्लाए तो पहुँचे तो आवाज़ नहीं जाएगी। शब्द तो जाएगा, शब्द को पहुँच जाएगा, मगर वो शब्द को सुनने की क्षमता, वापस सुनने के योग्य उस तरंगों को बनाने की जो एक डिवाइस है, उस डिवाइस के जरिए तुम्हारा यहाँ से गया हुआ शब्द वापस उसको सुनने लायक बनाने का काम कौन करता है? मोबाइल का डिवाइस करता है। वैसे हमारा मन जो है वो क्या है, तो कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा, उन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है, पुलिया है। चेतना, ज्ञान, भोग, वेदन, ये सब चेतना के क्षेत्र में होता है, मगर वो चेतना तक उस संवेदना को पहुंचाने का काम कौन करता है? कि जीभ के ऊपर तुमने कोई मिठाई का टुकड़ा रखा, उसका मीठापन पहचानने का काम किसने किया? मन ने नहीं किया आत्मा ने। आत्मा के अंदर ही ज्ञान शक्ति है, तो ज्ञान शक्ति के बल पर ही तुमने वो खारा है, मीठा है, तीखा है, ये ज्ञान किसने प्राप्त किया? वो तो चेतना ने प्राप्त किया। मगर चेतना और जीव के बीच में वो कौन आया कि जिसके कारण वो चेतना तक संदेश पहुंचा कि ये मीठी चीज़ है, ये खारी चीज़ है, ये कड़वी चीज़ है। ये जो एक सेतु का काम किया, शरीर से चेतना तक संदेश पहुंचाने का काम, वो किसने किया? मन ने किया। उसके लिए मन का डिवाइस होना जरूरी है। वो डिवाइस नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इंद्रियां खुली होती है, मगर हमें कोई पूछे, हम ऐसे आंखें खुली रख के बैठे हैं समझो रोड पे, कोई विचार में गरकाव है, सामने से बस निकल गई, थोड़ी देर के 5 मिनट के बाद कोई पूछे कि यहाँ से कोई बस गई क्या? अभी आप कोई गहरे विचार में बैठे हुए थे,
तुम्हारी नज़र आंखें भी खुली है, नज़र के सामने ही बस गई है, और फिर भी कोई 5 मिनट के बाद आकर के पूछे कि यहाँ से बस निकली, तो आप क्या कहोगे? अब क्या कमी क्या रही कि इतनी बड़ी बस, छोटी सी चींटी जाने का पूछे तो ख्याल नहीं रहे, समझ सकते हैं, मगर इतनी बड़ी बस जिसमें 50 लोग बैठ सकते हैं, इतनी आवाज़ करती हुई गुजरती है, और बिल्कुल रास्ते के किनारे पर भी आप बैठे हो, और फिर भी कोई 5 मिनट के बाद पूछता है, और आप उस समय बस जिस समय गई उस समय आप कोई गहरे चिंता में, कोई विचार में डूबे हुए थे, तो तुम्हारा ध्यान उस बस के ऊपर नहीं था। तुम्हारा ध्यान नहीं था यानी आँख तो बराबर गड़ी हुई थी, आँख तो वही थी, बस का चित्र भी आया तुम्हारे दिमाग में, मगर वो स्थिर बना नहीं। और 5 मिनट के बाद कोई पूछता है तो आप कहते हो यार ख्याल नहीं कब निकली, पता नहीं, तो वो बोलेगा अंधा है क्या कहेगा? अरे भाई अंधा नहीं हूँ, मगर मेरा मन कहाँ था? तो जैसे ही मन गैरहाजिर हो गया तो तुम्हें आँख के सामने की घटना भी तुम्हें पता नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं हुआ। तो मन कितना बड़ा काम करता है, जहाँ तुम्हारा मन लगा रहता है वहाँ की छोटी से छोटी घटना की भी तुम नोंद लेते हो, तुम्हें उसकी स्मृति रह जाती है, और जहाँ मन नहीं रहता है वहाँ तुम बड़ी बड़ी घटनाएं भी भूल जाते हो। बेमन से काम करते, कहते हैं ना कि भले तुम मंदिर में गए मगर कैसे गए? बेमन से। हाँ, किसी ने ढकेल दिया इसलिए गए, कोई मन था नहीं मंदिर में जाने का, मगर मम्मी ने कहा नहीं जाएगा तो चाय मिलेगी नहीं, तो चाय के लिए मंदिर में गए, भगवान के लिए नहीं गए। हम बचपन में ऐसे ही गए, मम्मी धक्का देती थी, मेरे कपाल में तिलक नहीं है तो तू मंदिर नहीं गया, जा पहले मंदिर जाके आ जा। तो कभी कभी मैं तो खाली तिलक करके आ जाता था, भगवान का दर्शन नहीं करता था, क्योंकि मैंने देखा कि माँ तो तिलक देख के नक्की कर लेती है कि मंदिर गया है कि नहीं। मैं बड़ा चालाक था उस समय, मगर मेरी चालाकी पाप के लिए हुई, धर्म के लिए नहीं उपयोग मिली। मैंने मेरी चालाकी का उपयोग क्या किया? मम्मी को चीटिंग किया, खाली तिलक करके आ जाता था। तिलक की ओढ़ी अलग थी, रूम अलग थी, वहाँ जा कर के तिलक करके घर पे आ जाता। हाँ मम्मी आके जाके आ गया। अब मम्मी वो तो नहीं पूछेगी कि तू खर मंदिर में गया कि खाली तिलक करके आया है, क्योंकि मम्मी मेरी इतनी मेरे जितनी होशियार नहीं थी, मैं ज़्यादा होशियार था। हाँ विश्वास भी होता है। हाँ विश्वास, वही तो कहता हूँ। हाँ, तो इन्होंने ये कहा ना कि कोई, हम जब किसी के नीचे आ जाते हैं, किसी की सेवा के भाव में रहते हैं, तो लोग हमें कायर समझ के हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। तो तुम दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हो? पहले कहो कि तुम ये चाहते हो कि सब मेरी दुनिया मेरी कहा माने, मेरा ही कहा करे, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही दुनिया चले। ये तुम्हारी चाह है कि नहीं, ये पहले बता दो। नहीं है तो अगर नहीं है तो धन्यवाद है, वंदन के पात्र हो। अगर तुम्हारी ऐसी कोई चाह नहीं है, हर व्यक्ति यही तो चाह लेके बैठा है। आज घर में शादी के बाद अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुम्हारी पत्नी का चलता नहीं संयुक्त परिवार में, और उसको स्वतंत्रता चाहिए। उसको लगता है कि यार यहाँ तो अपनी तो कोई आवाज़ ही नहीं, अपने को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो यही तो पीड़ा है, सब अपने को पूछ के करें, हमें कुछ महत्व दे, हमारी यहाँ ज़रूरत है, ऐसा दुनिया महसूस करे। ये हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई चाह है। तो वहाँ सबके बीच में नहीं हो रहा, तो चलो भाई अपन अलग हो जाए, तो अपने 4 लोग में तो कम से कम हो जाएगी अपनी पहचान। बस ये पहचान बनाने के लिए, ये परिवार में देखो तो बहाना क्या बनाएगी मालूम है? जब अलग होने का भाव होगा ना, तो ये पूरे घर का काम मेरे को ही करना पड़ता है, जेठानी तो कुछ करती नहीं है, पूरे घर का काम मेरे ऊपर है। 3 बहुएं हैं घर में, मगर मैं छोटी हूँ तो बोल भी नहीं सकती, सह भी नहीं सकती, सब काम मुझे अकेले को करना पड़ता है। अब ठीक है 3 बहुएं हैं, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा होता होगा, ऐसा नहीं कहता कि तीनों को समान हिस्से का काम आएगा। कोई कम करेगी, कोई ज़्यादा करेगी, होता है परिवार में, सब कुछ होता है। एक भाई कम कमाता है, दूसरा ज़्यादा कमाता है,
दोनों की कमाई मिल करके घर चलता है। मगर जिसको अलग होना है, जिसको अपनी चलानी है, वो ये कहेगी इस इधर तो मुझे ही सारा घर का काम करना पड़ता है, रात दिन इतनी थक जाती हूँ, अलग होगी तो थोड़ा ही काम रहेगा, ऐसा करके अलग होती है। उसके बाद घर का सारा काम अकेली करती है कि कोई दूसरी को बुलाती है। तो अलग होने के बाद भी पूरे घर का काम तो अकेली करती ही है, तो यहाँ क्या दिक्कत थी? वो तो पैसे हो तो काम वाली आएगी, काम वाली ऐसे थोड़ी आती है। हाँ नहीं, फिर तो हाँ अपने पति को भी काम में जोड़ देगी। वहाँ पति स्वतंत्र था, काम ही बाहर का करता था। अब अकेले हो जाएंगे ना तो पत्नी कहेगी क्या मेरा ही अकेले की जिम्मेदारी है, तुमको भी करना पड़ेगा। हाँ वहाँ भी बासन वो बर्तन मांजने पड़ेंगे, कपड़े भी धोने में साथ देना पड़ेगा। और देते हैं, देखो यहाँ है, यहाँ सब प्रकार के लोग हैं। इसीलिए पुरुष बाहर ही रहते अच्छा है। वो घर में आएंगे तो ऐसे ही काम तुम बताओगे, वो बाहर रहते तो अच्छा, दुनिया भर का वो विदेश प्रधान रहे वही अच्छा है। गृह प्रधान तुम ही रहो। हाँ गृह प्रधान तुम ही रहो, उनको विदेश प्रधान रहने दो, वही अच्छा है। क्योंकि उनकी प्रकृति बाहर की है। तुम्हारी गृहिणी, इसीलिए तो गृहिणी कहा गया है। ये गृहिणों नहीं बन सकता। पुरुष के नाम से ग्रह नहीं होता, घर स्त्री के नाम से ही चलता है। पुरुष घर नहीं बसाता, वो तो कहीं फुटपाथ पे सो लेता है। मर जाए शादी करता है तो घर चाहिए, इसीलिए उसको गृहिणी कहा गया है। तो हम ये भाव जो करते हैं ना कि हम अगर ढीले पोचे रहेंगे, नम्र रहेंगे, नरम रहेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, तो सारी दुनिया हमको दबाएगी, हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। तो पहले तो एक ये वृत्ति है हमारे में, हमारा अहंकार ये कहता है कि सब हमारी आज्ञा में रहने चाहिए, हम क्यों दबे किसी से। ये एक अहंकार किसी से दबना नहीं चाहता, वो सबको दबाना चाहता है। इसलिए ये पीड़ा होती है कि मैं क्यों किसी की बात सुन लूं। मगर तुम्हें पता नहीं कि दुनिया का नियम है, तुम जितना दबोगे वो भी बड़ी प्रसन्नता के साथ एंजॉय करो उस दबाव को, कि सारे लोग मुझे कह सकते हैं। इस गुण को हमारे गुरुदेव कहते थे, प्रज्ञापनीयता बहुत बड़ा गुण है। प्रज्ञापनीयता यानी कोई व्यक्ति हमें कुछ भी कह सके, ऐसा हमारा व्यक्तित्व। कोई हमें कहने के लिए डरे कि यार उनको बोलेंगे तो कुछ प्रतिक्रिया खराब तो नहीं आएगी, कोई गलत प्रतिक्रिया तो नहीं आएगी, ऐसे डरते डरते कोई हमें बात करे तो वो हमारा अवगुण है। हमारा गुण मक्खन जैसा होना चाहिए, कोई भी उंगली घुसाए तो सीधी आर पार घुस जाए, इतना नरम कि उंगली घुसाने वालों को कहीं लगे नहीं, चोट ना आए। और दीवार में घुसाने जाओ तो पता लगेगा क्या होगा। दीवार में उंगली घुसाने तो जाओ तो हाँ उंगली टूट जाएगी। तो दीवार में कोई घुसाने की कोशिश नहीं करेगा, मक्खन में कितना भी घुसाओ उसको कोई ईजा नहीं होगी। तो आदमी मक्खन जैसा होना चाहिए कि कोई भी आदमी उसको कुछ कहना चाहे तो कह सके, बिंदास कह सके। कोई तुम्हारा अवगुण भी बताना चाहे तो बता सके, कोई तुम्हारे गुण की प्रशंसा करना चाहे तो कर सके, तुम्हें कोई दो शब्द सुनाना चाहे तो सुना सके। ये गुण है प्रज्ञापनीयता। जो इसका अहंकार बिल्कुल चूर चूर हो जाता है वही इस गुण को आत्मसात कर सकता है। मगर जो अहंकारी होता है उसको कोई कह के तो देखे, उसका सांप की तरह वो अहंकार फुफाड़ा मारते हुए खड़ा हो जाएगा कि तू कौन है मुझे सलाह देने वाला, चल भाई अपना रास्ता पकड़, मैं क्या बुद्धू हूँ। सुना देंगे, 10 सुना देंगे, वो एक बात सुनाएगा तो हम 10 सुनाने के लिए तैयार है। ये किसका काम है? अहंकार का काम है। तो दब जाओ, तुम प्रशंसा यानी कि तुम इतने कोमल बन जाओ कि लोग तुम्हें कुछ भी आके कह सके। इतनी कोमलता तुम्हारे में होंगी तो तुम्हारा व्यक्तित्व ही दूसरों को कोमल बना देगा। दूसरों को इतने कोमल बना देंगे कि लोग तुम्हारे खाली व्यक्तित्व मात्र से चाहेंगे कि तुम कुछ उनको बताओ।
हम पीड़ित होते हैं ना, इसलिए हमें ये गुण नहीं लगता, अवगुण लगता है। हमारे ऊपर कोई शासन चलाता है, हमें कुछ अच्छा बुरा कहता है, तो हम मानते हैं कि यार अपनी तो कोई कीमत ही नहीं है। कोई कुछ भी आके बोल देता है, कोई कुछ भी कर देता है, और मैं बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है। तुम अगर प्रसन्नता से सुनो कि कोई मुझे आके कहता है तो मेरी गुडविल है। कोई मेरे पास पैसे मांगने आता है तो मेरी गुडविल है कि वो मांगने की हिम्मत मेरे पास कर रहा है, कोई और के पास नहीं। उसको कितनी मेरे ऊपर श्रद्धा है कि इसके पास मांगने से हमें मिलेगा, उसके पास जाऊंगा तो नहीं मिलेगा। तो तुम दोगे, तुम दानवीर हो, ये तुम्हारी गुडविल है या बैडविल है? ये गुडविल है। तो कोई तुम्हें अच्छा बुरा कह सके, ऐसा हमारा व्यक्तित्व क्यों ना बने? क्यों हम इतने जिसको कहते हैं ना कि एकदम भयंकर रौद्र रूप वाले रहें कि कोई तुम्हारे सामने भी देखने के लिए डरे? क्या दुनिया को डरा के तुम शासन करना चाहते हो, या दुनिया के ऊपर प्यार बरसा के शासन करना चाहते हो? शासन दो तरीके से होता है। एक, दुनिया को डराओ, इतना डराओ कि सब दब जाए, तुम्हारे सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत न करे। ये भी एक शासन करने की रीत है। और दूसरी रीत ये है कि तुम इतना प्यार दो कि सब चाहे कि तुम कुछ हुक्म दो, कुछ बताओ, हमें कोई काम बताओ, हम करने के लिए राजी हैं। ऐसे भाव दुनिया के दिल में जगने चाहिए तुम्हारे प्रति। इसलिए कल्पसूत्र में बात आती है कि सिद्धार्थ राजा, उनके कर्मचारी, जिसको वो कौटुंबिक पुरुष के नाम से उल्लेखित किया गया है। कर्मचारी यानी नौकर चाकर नहीं, कर्मचारियों को कौटुंबिक पुरुष के नाम से पुकारा गया है। और वो ये चाहते थे कि कब सिद्धार्थ राजा हमें कुछ काम बताए, और काम बताते इतने राजी हो गए कि आज महाराजा ने हमें कोई काम बता दिया, लाओ आज तो हम इतने उत्साह से करेंगे। तो उत्साह से भर के वो कर्मचारी काम करते थे। तो ये कौन सा तरीका था काम करवाने का? प्रेम का तरीका था। और प्रेम के तरीके में हमेशा आनंद होता है, करने वाले को भी आनंद, आज्ञा देने वाले को भी आनंद। आज्ञा भी वो बार बार नहीं देता है, बहुत आवश्यक हो तो ही वो आज्ञा करता है। वो भी कहता है अगर तेरे से संभव हो तो ये जरा कर देना। ऐसी भाषा में अगर काम करो, तुम भले बॉस हो, जरूरी नहीं है ए ये कर ले, इसी भाषा में बात करनी। भैया एक मेरा काम पड़ा है, तू कर देगा? ऐसा करके भी बात करके देखो, तो ये प्यार से बात होती है। भले तुम बॉस हो, मगर बॉस भी अगर इतना नम्र होकर के नौकर को काम बताएगा तो वो नौकर कैसा काम करेगा? हाँ? दिल से करेगा, डबल करेगा। तुम चाहोगे उससे ज़्यादा अच्छा करके लाएगा, क्योंकि उसको अभी तुम्हारे से कोई डर नहीं है। और एक काम करके आएगा तो नौकर, भले नौकर तुम्हारे से पगार लेता है, तनख्वाह लेता है, तनख्वाह के बदले में वो काम करता है, मगर तुम प्यार से काम लो और वो काम जो भी करके आता है उसकी प्रशंसा करो, उसको बोलो कि यार तूने बहुत बढ़िया काम किया। अगर दूसरा कोई होता नौकर तो इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, मगर तूने जो काम किया है बिल्कुल एक निष्णात की तरह यह काम करके दिया है। ऐसा करके तुम अगर हर काम की प्रशंसा करोगे तो वो नौकर तुम्हारा जिंदगी भर का गुलाम बन जाएगा। हमारी वाणी में बड़ी शक्ति है। हमें गुलाम बनाना नहीं है किसी को, ये गुलाम बनाने के भाव से नहीं करना है, मगर हम चाहते हैं कि हमारा एक एक काम लोग प्यार से, प्रेम से करें, खुशी से करें, भय के तले दब करके न करें। तो ये बॉस की एक विशिष्ट कला है कि सबके पास काम भी लेना है और सबसे नम्रता से बात करनी है। इतनी ऊंची पोस्ट पर गए हुए आदमी के अंदर वो अहंकार भी साथ में ऊंचा चढ़ता है, तब ये व्यवहार नहीं हो सकता। जब अहंकार बिल्कुल नम्र हो जाता है कि ये कितना प्यार से काम कर रहा है, तो मैं भी प्यार से ही काम लूँ, उसकी मजबूरी का लाभ नहीं उठाना है। और किसी को काम बताने के बाद या किसी को मदद करने के बाद कभी ऐसी अपेक्षा मत खड़ी करना कि अरे यार तेरे 10 काम मैंने कर दिए, तुझे 10 बार मेहनत काम बता दिया और इतनी बार मैंने तुझे पैसे की मदद की, काम की मदद की, सब कुछ किया, अब तू मेरा भी एक काम कर दे। ऐसी अपेक्षा कभी भी किसी के ऊपर दया करने के बाद कभी मत करना।
नहीं तो तुम्हारी वो दया नहीं रहेगी, सौदेबाजी हो गई, वो व्यापार हो गया। तुमने किया, सामने से अपेक्षा रखी कि अब तू भी मेरा एक काम कर लेना, तो तुमने सौदाबाजी की, तुमने किसी की सेवा की, मदद की, और मदद के बदले में अगर तुम चाहते हो कि वो भी कुछ करे तो क्या हुआ? मैं पैसा दूँ, तुम माल दो, मैंने तुझे मदद की, अब तू मेरा 2 काम फोकट में कर दे। यही अपेक्षा होती है ना। किसी को मदद करने के बाद हमारे मन में क्या भाव पैदा होता है? जरूरत पड़े तो मेरी मदद करे। हाँ, और वो भी फोकट में। हाँ, ये फोकट में शब्द याद रखो बराबर, कि हमारे अंदर में क्या पड़ा हुआ है। हाँ, मैंने आज तो 150, 200, 500, 5000 उसको मदद कर दी। अब कभी आटा पीसने के लिए घंटी पे जाना है, तो और अगर वो जा रहा है तो तुम उसको डब्बा पकड़ा तो भैया तू भी ये ज़रा पीस के ले आना, और वो कहे कि भाई शिट, मेरी साइकिल पे भी इतना सामान तो लदा है, मैं डब्बा कहाँ रखूँ? वो समस्या बताएं तो तुम्हें मन में क्या होगा? हाँ, इसको इतनी भी कदर नहीं है, इसको इतनी मदद की। मैं रात साइकिल पे डब्बा, ये साइकिल जा ही रहा था, खाली एक थैली लटकाने की बात थी। तो ये क्यों हमें पीड़ा हुई, हमें दुख क्यों हुआ? क्योंकि हमने मन में ठान लिया था कि अब तो इसकी फर्ज बन जाती है। मैंने 5000 की मदद की, आज आटा पीसने जैसी एक 25 रुपये की चीज़ है, उसके लिए भी वो मना कर रहा है। अगर वो जाए भी, मान लो कि तुम्हारा आटा पीस के लाए, तो तुम्हारी फर्ज बनती है कि अभी जो मैंने आटा पिसवाया वो फोकट में नहीं, उसको 25 रुपया देना चाहिए कि तूने मुझे सर्विस दी, ये ले, तू जाए गया आज मेरे लिए, ये ले इनाम। ऐसा भाव होगा? जिसको मदद की है उसकी बात कर रहा हूं। जो तुम्हारा कर्मचारी है उसको तो तुम तनख्वाह दे ही रहे हो, मगर जिसको बिना कारण तुमने मदद की है, किसी भी अपेक्षा रखे बिना मदद की है, और वो अगर तुम्हारा कोई काम कर रहा है, तो तुम वो 5000 जो मदद की है उसके बदले में फोकट में करवाना चाहोगे, या अभी जो काम किया करके आया है उसके बदले में? सामान्य में किसी को नौकरी पे रखता या किसी को काम सौंपता, पोर्टल वगैरह कुछ करता, तो जो चार्ज लगता वो मैं देने को तैयार हूँ। यहाँ हमारी धार्मिकता की कसौटी हो जाए। हम कितने धार्मिक हैं कि हम व्यापारी हैं। दया के क्षेत्र में, साधर्मिक के क्षेत्र में इतने, हम परोपकार के क्षेत्र में जब भी जाएंगे तो बिना अपेक्षा से करो। अगर अपेक्षा रखी तो समझ लो वो व्यापार हो गया, वो धर्म नहीं रहेगा। तुमने थोड़ी सी भी अपेक्षा की, 100 बार काम करो मगर एक बार भी उससे अपेक्षा मत रखो। वो अपने दिल से करे, वो अलग बात है। हम नहीं चाहते कि वो हमारा काम इसके बदले में करे, बस हमारे में ये चाह पैदा नहीं होनी चाहिए, इस भावना का जन्म नहीं होना चाहिए, एबॉर्शन हो जाना चाहिए। ये भावना जगी कि टूटी, हमें सावध हो जाना चाहिए कि हमने 100 बार मदद की है, अब उसके बदले में मुझे इससे कोई काम करवाने की भावना जग रही है, तो समझ लो बड़ा एक विष वृक्ष अंदर पैदा हो रहा है। विष वृक्ष तुम्हारे धर्म को विष क्रिया में बदलने के लिए तैयार हो गया है। धर्म अमृत क्रिया है, मगर उस अमृत क्रिया को विष क्रिया में बदलने के लिए इतना ही काफ़ी है। एक भाव अंदर से पैदा हो गया, समझो ऐसा कुछ, वापस प्रतिभाव प्राप्त करने की इच्छा हुई। मैंने प्रवचन अच्छा दिया और तुमने मुझे कुछ कहा नहीं कि महाराज आपका प्रवचन क्या मस्त। ऐसी अपेक्षा अगर मेरे में पैदा हो गई तो समझो मेरा व्याख्यान धूल हो गया। हाँ, आपके खानदानी हो और आप मेरी प्रशंसा करो वो एक अलग बात है, मगर मैं अंदर से अपेक्षा खड़ी करूं कि ये लोग 100 लोग हैं मगर कोई कदर नहीं करते, पता नहीं इनको व्याख्यान अच्छा लगता है कि नहीं, कम से कम मुझे आके बोले तो पता लगे कि हाँ उनको अच्छा लग रहा है। और अगर ऐसा बोले तो बड़ा मज़ा आ जाए। हाँ, तो मेरा अहंकार ही बढ़ेगा अगर मेरे में ये अपेक्षा पैदा हो गई। तो धर्म के सामने कभी बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, कोई अपेक्षा नहीं। संसार के दुखों की जड़ ही ये अपेक्षा है।
कोई ऊंचे नीचे हो जाने लगते हैं ना, तो मुझे लगता है 9 बज गए लगता है। कांटा इधर दिखने लगता है, उधर नहीं। धर्म हमेशा निरपेक्ष भाव से करने की बात करता है, निस्वार्थ भाव से करो, कोई उसमें स्वार्थ पैदा नहीं होना चाहिए, तभी हमारा धर्म धर्म बना रहेगा। नहीं तो वो सारा धर्म एक प्रकार की नौकरी हो गई। उसने नौकरी की, तुमने पैसा दिया, कोई फर्क नहीं है, तो दुनिया का व्यवहार हो गया। आप मानते रहो भले उसको धर्म, मगर वो धर्म का रूप नहीं होगा। धर्म का रूप हमेशा निरपेक्ष भाव हो। सारी दुनिया की दुखों का जड़ ही अगर कोई हो तो दुखों की जड़ क्या है? अपेक्षा। ये अपेक्षा के कारण ही हम दुखी हैं। आप मान लो कि 2 मित्र हैं, अभी तुम्हारे घर से चाय पी करके तुम दूसरे मित्र के घर गए, दोनों मित्र साथ में ही हो, अभी तुम चाय पी करके गए हो और उस मित्र के घर गए। अब मित्र को पता है कि तुमने अभी अभी तो चाय पी, अपन दोनों ने पी है, तो वो अपने घर जाने के बाद तुम्हें चाय का पूछेगा नहीं, क्योंकि पता है कि वैसे भी मनाही करने वाला है। मैं नहीं पूछे तो आपको कैसा लगेगा? अरे चाय का भी भाव नहीं पूछ रहा है, अरे पूछता तो भी तो पीने वाला ही नहीं था, तो नहीं पूछा, क्या फर्क पड़ा? मगर ये अपेक्षा है, ये अपेक्षा के कारण संबंध खराब कर लो। ये यार घटिया आदमी है, एक चाय का भी पूछता नहीं है, हाँ? इतना भी भाव नहीं है उसमें, बड़ा कंजूस है। देखो दूसरा, एक नहीं 2 विशेषण लग गए, आदमी भी घटिया, कंजूस भी है। हाँ? धर्म का मर्म यही है कि हम सब कुछ सबके लिए करें, मगर सामने अपेक्षा कुछ भी खड़ी ना करें। अगर उसमें अपेक्षा होती है तो समझ लो धर्म नहीं हुआ, अधर्म का ही एक प्रकार है, क्योंकि सामने तुमने अपेक्षा खड़ी कर दी। ये सारी अपेक्षाएं तुम अपने संसार में देख लेना, तुम्हारे क्लेशों का, तुम्हारे पीड़ाओं का कोई कारण होगा तो कोई न कोई जड़ में अपेक्षा रहेगी। अगर संसार में तुम्हें सुखी होना है तो तुम दूसरे का करो, बहुत कुछ करो, मगर सामने से अपेक्षा बिल्कुल मत रखो। करने वाले में यही बीमारी है, को करता बहुत है मगर सामने से यश नहीं मिलता। आज औसतन लोगों की ये शिकायत होती है कि गुरुदेव हम घर में काम कर कर के टूट जाते हैं, मगर अंत में हमें क्या मिलता है? अपयश के जूते ही खाने पड़ते हैं। तो यश की कामना है, यश की कामना के साथ हम कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं उंगली ऊंची करने को कहूँ ना कि ऐसी समस्या किसको है, तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे? हाँ, हर व्यक्ति को है, क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं तो सब इतना कर रहा हूँ मगर मुझे कोई यश ही नहीं दे रहा। हाँ हाँ, मिलेगा भी नहीं। हाँ हाँ, यानी हर व्यक्ति की यही शिकायत है कि मुझे कोई यश नहीं दे रहा। तो यश की कामना है ना, तभी तुम्हें काम करने का बोझा लग रहा है। तुम्हें ये नहीं भाव हो रहा है कि मुझे कितनी सेवा का मौका मिल रहा है। कोई दूसरा सेवा नहीं करता है तो मुझे 10 लोगों की सेवा करने का मौका मिला, वो आनंद होता है कि कोई मेरे काम में हाथ बटोरता नहीं, उसका दुख है। हाँ, बटोरता नहीं, उसका दुख है। मुझे 2 लोगों की ज़्यादा सेवा करने का मौका मिला, ये भाव क्यों नहीं होता है? ઓવરબર્ડન કેમ લાગે મને કહો? તમારે જુઓ, તમારે ઘરેણાની દુકાનમાં જાઓ તો એક ઘર લેવા જાઓ અને 3 લાવો તો એમ લાગે આજે ઓવર ખર્ચો થઈ ગયો?
સાડીની દુકાને જાઓ ને એકને બદલે બે ખરીદી હોય એમ લાગે વધારે ભાર આવી ગયો. ત્યાં નથી લાગતું. આપણને ઓવરબર્ડન કેમ લાગે છે? એકેય કામ કરવું નથી અને 10 કામ કરવા પડે છે, મજબૂરી છે એવું લાગે છે ને, એટલે આપણને એમાં થાક લાગે છે. તમને જ્યારે કામ કરવાનો ઉત્સાહ હોય ને, અત્યારે તમે મારી હારે ચર્ચા કરવા બે 3 કલાક કરો તો હું આમ વધુ ને વધુ 3 કલાકે ફ્રેશ રહીશ, કારણ કે મને એમાંથી આનંદ મળે છે. જ્યાં મને આનંદ ન મળતો હોય ને ત્યાં મને દુઃખ લાગે, ઓવરબર્ડન લાગે, થાક લાગે. આ બધું એના કારણે છે. અમારા બાહુબલી હતા, 500 સાધુઓની ગોચરી લાવતા. 500 સાધુની ગોચરી એટલે કેટલા ટિફિન થયા? તમે માનો એક માણસનું ટિફિન ઉપાડીને જવું હોય તો કેટલા અડધો કિલો જેવું તો થાય કે ન થાય? 500 જણનું લાવે એટલે 500 કિલો થાય. આ 500 જણની ગોચરી લાવતા હતા એકલા. 500 જણના દાંડાનું પડીલેણ કરતા હતા. 500 જણ માટે પાણી ઉપાડીને લઈ આવતા હતા. તો એ કેટલા થાકી જતા હશે? પણ એ થાક્યા વિના કરતા હતા, કારણ કે એને તો આનંદ હતો કે મને આ 500 જણા મોકો આપે છે. આવા સાધુઓની સેવા કરવાનો મોકો ક્યાં મળે? આ મને આ વખતે મોકો મળ્યો છે, મારામાં શક્તિ છે, લાવ હું કરું. અને જેમ તમે બીજા માટે નિરપેક્ષ ભાવે કરતા જાઓ, આનંદ એમાંથી મળવો જોઈએ, તમને એમાં એન્જોયમેન્ટ લાગવું જોઈએ, તમને બર્ડન ન લાગવું જોઈએ. તમને એમ ન થાય કે આમાં કોઈક 2 જણા સાથ આપે તો વધારે સારું કરું. ના, કોઈનો સાથ મારે નથી જોઈતો. હું એકલો જ એટલા ભાવથી કરું કે મને કોઈએ મારા કામમાં ભાગ ન પડાવ્યો. એ બહુ આનંદની વાત છે કે મને બધાનું કામનો લાભ મને એકલાને મળ્યો. આજે અમારી પાસે ઘણા એવા શ્રાવકો પણ આવે કે સાહેબ આ જમણવારનો આખો લાભ મને આપો, કોઈ ટીપ ટપોરા કરવા નથી. તો એ આખો લાભ લેનારાને બર્ડન લાગે કે આ લોકો કેવા બધા છે કે કોઈએ ફાળોય ના લખાયો એમ માનીને આપે. તો એ લાખ રૂપિયા ખર્ચે અને આનંદ કરે, આનંદ માણે, એમ સમજે કે હા મને કેટલો સરસ મોકો મળી ગયો, સાહેબ તમે મારી ઉપર બહુ કૃપા કરી, મને એકલાને લાભ આપ્યો. તો એનો આનંદ કેમ મળે છે? કારણ કે એને લાભ મળ્યાનો આનંદ છે. એટલે 1 લાખ રૂપિયા ખર્ચાઈ જાય તો પણ એને આનંદ છે. અને આમ ફાળો લખાવો તો 5000માં પતી જાય. પણ એ 5000 કરતાં મને લાખ રૂપિયાનો આખા સંઘને જમાડવાનો લાભ મને મળ્યો. સાહેબ તમે બહુ કૃપા કરી, બહુ આનંદ અનુભવે છે. એમ તમને જ્યારે ઘરનું કામ કરો, કોઈનું કામ કરી છૂટો, ત્યારે તમે થાકનો અનુભવ એટલા માટે કરો છો કે તમારે પરાણે કરવું પડે છે. અંદરથી તો ઈચ્છા છે કે આ લોકો કોઈ કરતા નથી, મારે એકલાને જ જસડો કરવાનો આવે. આ ભાવથી તો તમે શરૂ કરો, પછી થાક જ લાગે ને. શું થાય? તમે ઓફિસે જાઓ, 5 કિલોમીટર દૂર હોય સમજો, અને એ ઓફિસે તમે જાઓ અને આવો. સવારે જાઓ ત્યારે કેવા જાઓ અને આવો ત્યારે થાકીને આવો. એ જ 5 કિલોમીટર તમે મોર્નિંગ વોકમાં જાઓ, 5 કિલોમીટર એમાં પણ ચાલો, તો ચાલીને આવો ત્યારે થાક લાગે કે આનંદ મળે? અને ઓફિસે જઈને આવો તો 2માં 10 કિલોમીટર ચાલવાનું છે, છતાં આમાં થાક ને આમાં આનંદ. એવું કારણ શું? હા, કારણ કે આમાં એન્જોયમેન્ટ છે. તમે 10 કિલોમીટર ચાલો પણ આમ એન્જોય કરો છો તમે, કારણ કે આમાં કોઈ ટેન્શન નથી. ત્યાં તો તમારે ઓફિસે જવાનું એટલે કેટલી જવાબદારીઓ, કેટલા વિચારો, કેટલું બધું કામ કરવાનું આવે. અને એ કામ કરવામાં આપણને કંટાળો આવે એટલે એમાં થાક લાગે. અને તમે રમો, આમ ફૂટબોલ રમવા જાઓ, કેટલું દોડો, કેટલું કૂદો, કેટલું બધું કરો, પરસેવા નીકળી જાય શરીરમાંથી. આટલી મહેનત તો ક્યારેય તમે ઓફિસમાં કરતા નથી, તોય ઓલામાં થાક લાગે કે ફ્રેશ થાઓ. હા, ત્યાં ફૂટબોલ રમો, ખોખો, લંગડી આપણે બધા રમતા હતા ત્યારે રમવાની મજા હતી. આમ સાંજ સુધીમાં તો કેટલું આમાં એન્જોયમેન્ટ કરતા હતા. તો આટલી બધી મહેનત કરવા છતાં એમાં થાક નહોતો લાગતો, કારણ કે એમાં એન્જોયમેન્ટ હતી, એમાં આનંદ હતો, એમાં આમ પળે પળે ખુશી થતી હતી. માટે થાકનું નિશાન નામો નિશાન ન હોય. પણ જ્યાં તમારે પરાણે કરવું પડતું હોય ને, ત્યાં જ તમને એમ થાય કે આ થાકી જવાય છે, કોઈ સાથ આપતું નથી. તમે દરેક વસ્તુને એન્જોયમેન્ટ બનાવો. તમે રસોઈ પણ બનાવો તો વિચાર કરો કે મને આ બધાને ખવડાવવાનો, કેટલાની ભૂખ ભાંગવાનો કેટલો મોટો લાભ મળે છે. એમ તમે લાભ લેવાની દ્રષ્ટિએ બનાવો રસોઈ, અને આ બધાની ખુશીનો મને એકલીને લાભ મળે છે એમ કરીને તમે કરો. હે આજ તો થાકી ગયા, ઝોમેટોમાં ફોન કરો. હે
થાક લાગે છે એનું કારણ એમાં આપણને એની પોઝિટિવ દ્રષ્ટિએ અમે કરતા નથી, એ નેગેટિવલી કામ કરીએ. કામ કરવું પડે છે એટલે કર્યા વિના છૂટકો નથી, મજબૂરીથી કરશું. इच्छामि कमासमवन्दे उजामि सियाय वन्दामि इच्छामि कमासमवन्दे उजामि जय सियाय तेन वन्दामि इच्छकार सुराय सुखतप शरीर निरामद सुख संयम जात्रा निर्वोचि स्वामी साकाशे इच्छामि कमासमवन्दे उजामि जय सियाय वन्दामि इच्छा का संदेश अपन अपुतम अभिनंदन रायम खामेव जम खाने भी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणे मे वच्चे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर्वासाय उभिवासाय जंकिंची मज्जवेणे परिणाम सोमबा बाहिरंबा तुभे जाणम न जाणमी तत्सम इच्छामि दुक्कड़म इच्छामि कमासम नमः उजामि जयनि सियाय मक्खंदामि इच्छकारी भगवान पसाय करे पचकाणने आस नौकार से की आयम बिल उपवास नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो संपसाहणम नमो वज्रनमस्कारो સબ પાપ પ્રણા સર્વ મંગળાનું પછી બ્રહ્મ હોય મંગળમ. અત્યારે પરીક્ષણ નજીક આવે એટલે કોઈ પણ ઉપવાસ માગે જ એમ જ માનવાનું કે આ પારણે પારણું આવવાનું છે, એટલે કાલે પારણું છે એમ માનવાનું જ નહીં, હવે ઓલા પારણે પારણું આવશે. સૂર્યોગે વતનમ છાઈ તિલિયમ પિહારમ ખાઈમમ સાઈમમ અનથામગણમ રસાગરણમ પારિઠમણ્યાકરણમ મહાત્રાગરણમ સપસમય વચ્ચગણમ પાણાર પુરુષી સાડપુરુષી મુઠ્ઠી સે મચકાય નથામગણમ રસાગરણમ છંદકરણમ દિશામણમ સાહુ અણમ મહાત્રાગરણમ સપસમય વચ્ચગણમ પાણસ્સા લેવેણવા લેવેણવા છેણવા બહુ લેવેણવા સસિત્થિરવા સિત્થિરવા ભૂસી ले तुम ले बेलाइन ऊपर हाथ रख नौकारसी आंबी उगे श्रेय नौकारसी पोरसी सारपोरसी मुठ्ठी से बचकाय नथामगणम रसागरणम छंदकरणम दिशामणम साहु अणम महात्रागरणम सपसमय बचकाय नथामगणम रसागरणम लेवा लेवण के अथ संसक्रम खित विगण परिचम खेण परिठमणयागरण महत्रगणम सपसमय वच्चगणम एकांश बेया समझाई दिव्य एम पिहार मंत्रम खाइमम खाइमम अनथामगणम रसागरणम सागारगरणम औंठणम सारणम गुरुगुठाणम परिठावणयागरण महत्रगणम सपसमय वच्चगणम पाणस्सा लेवेण वा लेवेण वाच्छेणवा बहु लेवेण वा ससे तिर्वा सतिर्वा भूसिरे सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानं सर्वधर्माणां जयनां जयति शासनम्.